शुक्रिया एंड गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में फ्रॉम वर्कला। सो आई होप कि आपने लास्ट वीडियो वर्कला की देखी होगी, जिसमें हमने वर्कला के मेजर टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर किया था। एंड वर्कला काफ़ी सुंदर है, केरला का एक बहुत ही हाईलाइट टूरिस्ट प्लेस है। सो आई होप सो कि आपने वो वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखना, बहुत ही अच्छी बनी थी। सो आज है सेकेंड डे एक्सप्लोर करने का वर्कला में। एंड आज मैं जा रही हूँ जटायु अर्थ सेंटर, जैसे कि आपको इस वीडियो के टाइटल से पता लग गया होगा। नाउ जटायु अर्थ सेंटर इज़ नॉट एग्जैक्टली इन वर्कला, इट इज़ अराउंड 30 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम वर्कला। वैसे तो वहाँ तक पहुँचना बहुत ईजी है, वर्कला सब स्कूटी रेंट पे लो एंड डायरेक्टली वहाँ पहुँच जाओगे, बट मैं जा रही हूँ बाय लोकल ट्रांसपोर्ट। जैसे कि मैं आप सबको हमेशा की तरह एक लोकल ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन भी देती हूँ कि जिनको बाय लाइक ऐसे स्कूटी रेंट पे करके नहीं जानी या थोड़ा बजट में ट्रैवल करना है तो कैसे किया जाए। तो आज हम यूज़ करेंगे लोकल ट्रांसपोर्ट का फ्रॉम वर्कला टू गो टू जटायु अर्थ सेंटर, एंड यही आप देखेंगे इस वीडियो में। बाकी जटायु अर्थ सेंटर पहुंच के वहाँ पे क्या टिकट होगी, क्या टाइमिंग्स होगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सो बस मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक वॉच करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आएगा तो बस लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया तो। एंड बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, चलते हैं जटायु अर्थ सेंटर। सो जटायु अर्थ सेंटर लोकेट करता है 30 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम वर्कला। एंड यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे वैसे तो बेस्ट वे है कि आप यहाँ पे स्कूटी रेंट पे करके ईज़िली जा सकते हैं। स्कूटी यहाँ पे आपको 500-600 की पर डे की रेंट पे ईजिली मिल जाती है एंड पेट्रोल के चार्जेस एक्स्ट्रा। नाउ सेकंड ऑप्शन है प्राइवेट कैब का। तो प्राइवेट कैब आपसे 3000 तक ईजिली चार्ज कर सकती है अप एंड डाउन के। एंड ऑटो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं एंड दे कैन चार्ज यू 1500 रुपीज़ फॉर अप एंड डाउन। सो मैं यहाँ पर लेकिन सबसे ईजी एंड बजट ऑप्शन चूज़ करने वाली हूँ, जो कि है लोकल ट्रांसपोर्ट बस का। तो बस से अगर आपको वर्कला से जटायु पहुंचना है तो कैसे पहुंचा जाए, आइए ये जान लेते हैं। बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे नहीं अवेलेबल थी, तो मैंने सोचा कि इसको भी कवर करना बनता ही बनता है। सो सिंस गाइस की वर्कला से जटायु अर्थ सेंटर बस से कैसे पहुंचा जाए, ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मैंने जितना सर्च करा मुझे तो नहीं मिली इंटरनेट पे। सो आई थॉट कि हम ही कवर करते हैं इस इन्फॉर्मेशन को। तो अब मैं आ चुकी हूँ वर्कला के मेन बस स्टैंड, जो कि है वर्कला रेलवे स्टेशन के सामने। ये जो आप देख रहे हो ये है रेलवे स्टेशन वर्कला का, इसके सामने ही है ये मेन वर्कला का बस स्टैंड। तो आपको कहीं से यहाँ से लाइक कहीं भी जाना है, कहीं भी ट्रैवल करना है, आप या तो आपको इसी को ही जाना पड़ेगा। रेलवे स्टेशन एंड बस स्टैंड बिल्कुल आपके सामने है। तो यहाँ पर मैंने एक लोकल से पूछा कि मतलब जो नियरेस्ट बस स्टैंड है जटायु अर्थ सेंटर का, वहाँ तक पहुँचने के लिए कोई डायरेक्ट बस अवेलेबल है। तो वो कहते नहीं, पहले थी बट अब नहीं है। यहाँ से मुझे पहले एक स्टॉप जाना होगा कॉल्ड पारेपल्ली, एंड पारेपल्ली से मुझे बस चेंज करनी पड़ेगी जटायु अर्थ सेंटर के लिए। सो यहाँ से वर्कला से सबसे पहले आपको जाना होगा पारेपल्ली, एंड पारेपल्ली से आपको बस चेंज करनी पड़ेगी चिदायामंगलम की। एंड बसेस की फ्रिक्वेंसी बहुत अच्छी है, लाइक रात के 10 बजे तक बसेस मिलती है, बट इतनी लेट तो मैं ऑफकोर्स मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। तो बसेस की फ्रिक्वेंसी की इन डे लाइट कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले आप पारेपल्ली पहुँचिए, पारेपल्ली से आपको चिदायामंगलम की डायरेक्ट बस मिल जाएगी। अगेन 30 रुपीज़, पहले की जो टिकट थी वो भी 30 रुपीज़ की थी, तो 60 रुपीज़ में हम पहुँच जाएंगे ऐसे जटायु अर्थ सेंटर। सेंटर के पॉइंट पे पीछे वो बोर्ड लगा हुआ है, ये रोड जा रही है, ये जटायु अर्थ सेंटर की तरफ ही जा रही है। बट यहाँ से कुछ 500-600 मीटर आई थिंक कुछ डिस्टेंस है, तो वॉक करनी पड़ेगी मुझे। तो ये 500-600 मीटर की वॉक करते या फिर अगर ऑटो टिकट मुश्किल मिल जाती।
जटायू और सेंटर के बस स्टॉप पे तो बस आपको उतार देगी। देन उसके बाद एक सेपरेट रोड जा रही है अलग से, जो डिस्टेंस है कुछ 600 मीटर का, 600 टू 700 मीटर। अगर आप वॉक कर सकते हैं तो फ़ाइन है, बट इतनी धूप में अब वॉक तो मैं नहीं करने वाली थी, तो इसलिए मैंने ऑटो ले लिया यहाँ पर। ऑटो वाले ने ज़्यादा चार्ज नहीं करे, 30 रुपीज़ से चार्ज करे, तो आई थिंक इट्स फाइन। एंड 1 किलोमीटर, कुछ लेस देन 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो मैं आपको भी ये रिकमेंड करूँगी कि जहाँ पर आप बस स्टॉप पे उतरोगे वहाँ से आप ऑटो ले लेना, बिकॉज यहाँ पर सच में बहुत गर्मी होती है। एंड थोड़ी सी भी वॉक मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी इतनी तेज़ धूप में। चार्जेस तो काफ़ी थोड़े मुझे ज़्यादा ही लग रहे हैं। तो दो यहाँ पे सीन है, ऊपर तक जाने के लिए या तो हम बाय वॉक पे जा सकते हैं। अब नाउ वॉक पे इज़ लाइक 1 किलोमीटर, जहाँ पे हमें बहुत सारी स्टेयर्स ऊपर क्लाइंब करनी पड़ेगी। एंड सेकंड ऑप्शन इज़ चेयर कार का। चेयर कार मतलब वो जाना ज़्यादा कन्वीनियंट है, तो चेयर कार का ऑप्शन ही मैं चूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। एंड एंट्री टिकट है 200 रुपीज़, जिसके ऊपर GST लगकर ये बन चुकी है टिकट 236 रुपीज़ की। तो सिर्फ ये एंट्री टिकट है, चाहे आप वॉक में से जा रहे हो केबल कार्ड से, आपको ये एंट्री टिकट पे करनी है। सो 236 रुपीज़ एंट्री टिकट ये मिल चुकी है मुझे। अब ऊपर जाऊंगी जहाँ से मुझे केबल कार की टिकट मिलेगी। सो अप्रॉक्सीमेटली 500-600 रुपीज़ सिर्फ ऊपर तक जाने के लिए ही चार्जेस हैं, विच इज़ थोड़े बहुत ज़्यादा या ऐसा सीन। चलो कोई बात नहीं, करते हैं ऊपर, चलते हैं। 1 पर्सन। बाय द वे आई जस्ट नोटिस कि उन्होंने मेरा नाम टीना रख दिया है। गाइस ये रही अब रोपवे की टिकट, विच इज़ 263 रुपीज़। तो ये है एंट्री टिकट 236 एंड ये है चेयर कार की टिकट 263। बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है दोनों ही। और अंदर आते ही फील ऐसा हो रहा है जैसे कि किसी हम मूवी हॉल में, सिनेमा हॉल में हम आ चुके हैं। और एक और चीज़ है, ये चेयर कार रुक नहीं रही है, बस आपको ऐसे चलते चलते ही बोट करना है। गाइस जस्ट केम आउट ऑफ दैट चेयर कार। बाय द वे चेयर कार रुकती नहीं है, आपको चढ़ना भी चलते चलते ही है और उतरना भी जब वो चल रही होगी वैसे ही है। तो बी केयरफुल आई मीन, बच्चों के लिए थोड़ा ध्यान से। और पहुँच गए हैं हम। ये है मेरे पीछे वर्ल्ड का बिगेस्ट बर्ड स्टैचू। बहुत ही इनक्रेडिबल है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। एंड इसके पीछे की हिस्ट्री करती हूँ शेयर आपसे, थोड़ा इसको आराम से देख लूँ, आराम से इसके शॉट ले लूँ। एंड पीछे भी बहुत अच्छा व्यू है, ऑल्दो अभी सनी है बट बहुत ही खूबसूरत है। इतने बड़े बड़े यहाँ पे रॉक्स है, इवन यहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग भी होती है। वैसे तो आप में से कई लोगों को इसकी हिस्ट्री के बारे में पता होगा, आई एम डैम श्योर, बट चलिए थोड़ी बहुत यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। मैं थोड़ा यहाँ पे बताती हूँ आपको कि इस इनक्रेडिबल प्लेस से रिलेटेड हमारी हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री ये है कि जब रावण लॉर्ड सीता जी को किडनैप करके श्रीलंका की तरफ लेके जा रहे थे, तब जटायु ने कोशिश की थी रावण को रोकने की। एंड उस लड़ाई में जटायु का एक पंख कट गया था। एंड कहते हैं कि जब जटायु का पंख कटा था तो वो
फिर गिर के इसी जगह पे गिरे थे एंड इसीलिए यहाँ पर जटायु बर्ड स्टैचू बनाया गया। इवन ये जो स्टैचू है ये भी विमेन सेफ्टी को डेडिकेट करता है एंड इसीलिए इसका एक पंख है। अगर आप देखोगे जटायु बर्ड का एक पंख नहीं यहाँ पे दिखाया गया, एक ही पंख है एंड उसका रीज़न यही है कि एक पंख इनका कट गया था उस लड़ाई में। एंड इतना ही नहीं, कहते हैं कि जटायु ने अपने प्राण तब तक नहीं त्यागे जब तक वो लॉर्ड राम जी को मिलकर उन्होंने रावण की डायरेक्शन नहीं बता दी कि रावण किस डायरेक्शन में लेके लॉर्ड सीता जी को गए हैं। तो ये एक ब्यूटीफुल सी हिस्ट्री है जो हमारी रामायण से लिंक करती है इस प्लेस की। बहुत ही इनक्रेडिबल प्लेस है एंड मज़ा आ गया देखकर। सिर्फ एक ही पंख है इस बर्ड स्टैचू का, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। एंड हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ है देखने के लिए जो कि है लॉर्ड राम जी के पैरों के निशान है। आई थिंक देखती हूँ कहाँ पर है। और कहते हैं कि इसके अंदर, मतलब जितना मैं सुनने में आ रहा है, जो आप ये आय देख रहे हो ना स्टैचू की, है ना, कहते हैं कि इसके अंदर से ये एक पाथ क्रिएट कर रहे हैं जिससे जितने भी हम जैसे टूरिस्ट आ रहे हैं तो जटायु की आई से हम यहाँ का व्यू देख पाएंगे। तो वो भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन, एक और मतलब यहाँ पे एक हाईलाइट हो जाएगा इस जगह के बारे में कि आप जटायु की आँख से यहाँ का व्यू देख सकते हैं। तो वो अभी इन कंस्ट्रक्शन आई थिंक वो डेवलप हो रहा है यहाँ पर, ये मैंने पढ़ा था। सो अब मैं देखती हूँ कि लॉर्ड राम जी के वो पैर कहाँ हैं, बिकॉज वो यहाँ पर कहते हैं कि असली है वो लॉर्ड राम जी के बहुत बड़ा यहाँ पे पैरों का निशान है जो कि असली है। सो देखना बनता है वो भी। सो ये है वो एक पंख जटायु का जिसकी मैं बात कर रही थी। उस साइड उस तरफ कोई पंख नहीं है, सिर्फ यही एक पंख है और बहुत ह्यूज है ये साइज़ में। आई एम श्योर कैमरा में आपको इसका साइज़ नहीं पता चल रहा होगा। गाइस, ये है वो लॉर्ड राम जी के पैरों के निशान जिसकी मैं बात कर रही थी। सी कितना बड़ा है ये साइज़ में, मतलब ये दो लोगों की हाइट के बराबर है, वेरी ह्यूज। एंड यहाँ से जटायु का काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। से मुझे इस जगह के बारे में पता लगा था कि हमारे यहाँ इंडिया में कोई ऐसी जगह भी एग्जिस्ट करती है जहाँ पे लॉर्ड राम जी के रियल पैरों के निशान हैं, या फिर ये जो भी हिस्ट्री है जटायु की। मैं बहुत इंटरेस्टेड थी यहाँ पे आने के लिए एंड फाइनली आज टिक ऑफ हुई है ये जगह मेरी लिस्ट से। जस्ट वाओ, जो आप फील करोगे वो यहाँ पे आके रियलिटी में ही आप समझ पाओगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि कितना ग्रेटफुल हूँ मैं ये चीज़ को देखकर। बहुत ही ब्यूटीफुल है। बस आपको खुद यहाँ पे आना पड़ेगा उस चीज़ को समझने के लिए, उस फीलिंग को समझने के लिए। सो वट अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस इट वॉज। ये डेफिनेटली वर्थ विजिट है गाइस। यहाँ पर तो आप स्पेशली प्लान करके भी अगर आपको आना पड़े तो ज़रूर आइएगा। एंड या सो कुछ 2-3 घंटे मैंने यहाँ पर तो स्पेंड करे ही होंगे, कुछ टाइम बैठी रही मैं यहाँ पर। एंड आप भी ईज़िली 2 आवर्स 3 आवर्स स्पेंड यहाँ पे कर सकते हैं। सेम वे जैसे हम आए थे वैसे ही हमें अब वापस जाना है रोपवे से ही। एंड यहाँ पे वैसे स्टेयर्स भी है, तो अगर आपको ये टिकट नहीं लेनी है तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं। तो अब मैं सेम वे रोपवे से वापस जा रही हूँ। नीचे यहाँ पर इनके 2nd फ्लोर में ये छोटा सा एक कॉम्प्लेक्स भी है जहाँ पर आप यहाँ पर कुछ गेम्स खेल सकते हो, मतलब बच्चों के लिए ये चीज़ है। एंड यहाँ पर थोड़े बहुत खाने पीने के ऑप्शंस भी है, बहुत ही कम लिमिटेड ऑप्शंस है। तो इस पर तो मैं कहूँगी कि डिपेंडेंट मत रहना कि आपका लंच हो जाएगा या आपका कोई एक मील हो जाएगा, बट छोटे मोटे स्नैक्स जैसे कि पॉपकॉर्न, मैगी एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सब कुछ आप ले सकते हैं।
टेलिंग ना गाइस कि यहाँ पर पूरी मॉल जैसे फीलिंग आ रही है, किसी मॉल वगैरह जब हम देखने जाते हैं तो उसका रीज़न यही है। बाद में वहाँ पे मुझे मेरे 2 सब्सक्राइबर मिल गए और अच्छा लगा मिलकर। एक कपल था और उसके साथ उनका एक चाइल्ड था। सो अच्छा लगता है ऐसे मिल के ना। मतलब मैंने कैमरा पे ऑफ कोर्स रिकॉर्ड नहीं करा, तो वो ऑल ऑफ अ सडन में यहाँ पे मतलब मैं बटर में ले रही थी काउंटर से, तो वहीं पे बोलते गए हीना भाग गया। तो ऐसे ऑल ऑफ अ सडन जब मैं मिल जाता तो बहुत अच्छा लगता है। बट पता नहीं क्यों मेरे से ऑन द स्पॉट ऐसे रिकॉर्डिंग नहीं होती। सो कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो कैमरा के सामने सच में नहीं आ पाते। बाद में यहाँ पीती हूँ और फिर नीचे मिलती हूँ आपसे। नीचे आ चुकी हूँ एंड आई थिंक मुझे इस वीडियो को भी यहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए, बिकॉज अब मैं जा रही हूँ वर्कला, जहाँ पे मेरा स्टे बुक है। एंड मतलब वो तो आपने देख ही लिया कि मैं किस तरह यहाँ पर आई हूँ, एंड सेम पे ही मैं वहाँ पे वापस जाऊँगी। बाकी वर्कला से मेरा प्लान है आगे जाने का वायनाड। एंड मुझे बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि वायनाड जाओ, एंड आई जस्ट केप्ट टेलिंग देम कि हाँ मैं वायनाड डेफिनेटली जा रही हूँ, बिकॉज केरला के आइटनरी में उसको मैं कैसे मिस कर सकती हूँ इंक्लूड करना। सो आई एम डेफिनेटली गोइंग देयर। एंड जो आपको नेक्स्ट ब्लॉग देखने को मिलेगा वो होगा वायनाड का। तो मैं अभी जो लेडी पीछे वेव करके गई थी वही है मेरे सब्सक्राइबर, जिससे मतलब यहाँ पर मिली थी। एंड आई होप सो ये ब्लॉग भी आप देखेंगे। तो अगेन यहाँ पर भी हाय आपको फिर से। अच्छा तो या मैं वायनाड जा रही हूँ, मैं ये बता रही थी आपको। एंड वर्कला से मेरी ट्रेन है, सो देखोगे आप वो ब्लॉग भी कि वहाँ पे हम क्या एक्सप्लोर करेंगे। वायनाड से मेरे प्लान है आगे जाने के कर्नाटका साइड, एक दो जगह वहाँ की भी मैं कवर करूँगी। एंड देन उसके बाद मेरे एक बहुत इंटरेस्टिंग प्लान्स है। तो बैक टू बैक काफ़ी नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। आई होप सो कि आप बने रहे मेरे साथ एंड आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर अपकमिंग इंटरेस्टिंग मैनी थिंग्स एंड मैनी ब्लॉग्स। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैप्पी ट्रैवलिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है। बाय।